बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर उन लोगों के लिए बहुत अहम है जो कहते हैं कि हमने बहुत सारी रिपोर्ट्स करवाई और बहुत बहुत महंगी मेडिसिन खाई लेकिन फ़र्क नहीं पड़ा। खासकर ये तीन अद्वियात गोनाडिल एफ, सर्बेक्सी और इवियन, ये कब खाना ठीक है और कब खाना गलत है और क्या क्या इनके नुकसानात हैं और क्या क्या फ़ायदे हैं, और आया आपको ये मेडिसिन स्पर्म्स के लिए यूज़ करनी चाहिए, अगर यूज़ करनी चाहिए तो किस टाइम यूज़ करनी चाहिए, इस वीडियो में मैं पूरी एक डिटेल बताऊंगा। तो आइए चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं डॉक्टर हाफिज अहमद रजा सब सुनने वालों को इस लेक्चर में खुशामदीद कहता हूँ। कुछ अकली दलील यहाँ पे मैं देता जाऊँ पहले सबसे स्टार्ट में, कि अगर ज़मीन के अंदर कीड़े पड़ जाएं जिसमें आप फसल उगाते हैं तो आप पहले उन कीड़ों का इलाज करेंगे या उसमें डायरेक्ट खाद डाल देंगे। अगर तो आप उसमें डायरेक्ट खाद डाल देते हैं तो होगा क्या कि कीड़े मजीद स्ट्रोंग हो जाएंगे और फसल अच्छी नहीं उगेगी, बल्कि कई दफ़ा सारी फसल ही खराब हो जाएगी। सेम इसी तरह जब आपकी रिपोर्ट के अंदर आपके स्पर्म्स काउंट लो होता है, टोटल स्पर्म काउंट जो लो होता है, एक्टिव स्पर्म कम होते हैं, आपकी मॉर्फोलॉजी खराब होती है, तो उसमें साथ ही साथ पस भी आ रही होती है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि स्पर्म्स का एक्टिव कम होना देख के, टोटल स्पर्म काउंट कम होना देख के, या तो खुद ब खुद या उनका मुआलिज जो होता है वो ये तीन अद्विया डायग्नोज करता है, गोनाडिल एफ, सर्बेक्सी और इवियन, और वो ये मेडिसिन खाना शुरू कर देते हैं। लेकिन उसके बाद वो रिपोर्ट करवाते हैं, रिपोर्ट करवाने के बाद वो देखते हैं होता क्या है कि पस मजीद बढ़ गई होती है और स्पर्म जो होते हैं वो डाउन हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, इसमें क्या क्या वजूहात होती हैं, ये सारा मैं आपको इसी वीडियो में समझाऊंगा। जब आपको पस आ रही होती है तो ये दरअसल वाइट ब्लड सेल्स, सफेद खून के खुलिये होते हैं जिनको ल्यूकोसाइट्स कहा जाता है, और ये वहां पे जमा हो जाते हैं जहां पे इंफेक्शन होती है। और सीमन में पस ज्यादातर तब आती है जबकि प्रोस्टेट में कोई इंफेक्शन हो, या पेशाब वाली नाली में कोई इंफेक्शन हो, या आपका जो टेस्टिकल्स का सिस्टम है उसमें किसी किस्म का कोई इंफेक्शन या वेरिकोसील का मसला बन जाए। ठीक है, तो अब जब इंफेक्शन होने के बावजूद आप गोनाडिल एफ, सर्बेक्सी और ये वाली चीजें खाते हैं जिनके साथ टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होता है, जैसे कि सूफे मुगल्लज या स्पर्म बनाने वाली कोई भी मेडिसिन, तो उसके साथ होता क्या है कि जो आपके वाइट ब्लड सेल्स होते हैं उनको मजीद ताकत मिलती है। वो कैसे कि इन अद्वियात के खाने से आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट हो जाता है, खून की जो रवानी होती है वो बढ़ जाती है, और खासकर अगर प्रोस्टेट के अंदर कोई क्रोनिक इन्फ्लेमेशन हो तो भड़क जाती है, जिसकी वजह से पस कम होने की बजाय बढ़ जाती है। दरअसल होता क्या है कि जब आप पस के होते हुए गोनाडिल एफ और सर्बेक्सी, इवियन या कोई भी स्पर्म एक्टिव करने वाली मेडिसिन खाते हैं तो उसके साथ आपका एक तो पस सेल्स बढ़ता है, दूसरा जो होता है वो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पाइसेस बढ़ती हैं, और अगर कोई इंफेक्शन या पुरानी कोई सोजश हो तो वो दोबारा बढ़क उठती है। और पस बढ़ने से और रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पाइसेस बढ़ने से होता क्या है कि आपके स्पर्म्स डेफिनेटली कम होते हैं, और जैसे जैसे आप ये मेडिसिन यूज करते जाते हैं आपके व्हाइट ब्लड सेल्स यानी कि पस सेल्स को तकवीयत मिलती जाती है, वो बढ़ते रहते हैं और स्पर्म्स दिन ब दिन डाउन से डाउन तर होते जाते हैं। तो इसका सबसे अच्छा ट्रीटमेंट करने का तरीका यह है कि जब आपकी रिपोर्ट में पस आ रही हो तो आप किसी ऐसे डॉक्टर के पास जाएं जो उस पस का ट्रीटमेंट कर सकता है। अपने तौर पे हरगिज भी कोई एंटीबायोटिक भी यूज ना कीजिए, क्योंकि उसके साथ आपके स्पर्म्स डाउन हो सकते हैं और अक्सर औकात पस जो है वो ठीक नहीं हो पाती। तो करना यह है कि अगर आपके सीमन में पस आ रही है, आपके यूरिन में बर्निंग हो रही है और आपके प्रोस्टेट वाली जगह पे आपको दर्द महसूस होता है, तो आपने पहले पस का ट्रीटमेंट करना है। पस का ट्रीटमेंट करने के बाद यानी कि ये वही मसाल आ जाती है, पहले आपने जमीन को ठीक करना है, इंफेक्शन ठीक करना है। जब आपकी जमीन ठीक हो जाएगी तो आप जो खाद डालेंगे यानी कि आप जो भी कुछ स्पर्म एक्टिव करने वाली मेडिसिन लेंगे तो वो यूं मिनटों में असर करेगी और आपके स्पर्म जो हैं वो दिन ब दिन
बहुत जल्दी बढ़ते चले जाएंगे। लेकिन अगर आप दूसरी सूरत हाल में पस की बजाय स्पर्म्स की मेडिसिन लेना शुरू कर देते हैं पस के होते हुए,